उर्दू हक़ाइक़ टीवी के नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल के महीनों के मुतालिक चंद दिलचस्प हक़ाइक़। जनवरी। माह जनवरी का नाम रूमियों के एक देवता जैनस के एजाज़ में जनवरी रखा गया। इस देवता की पूजा सिर्फ जंगो जदल के दौरान ही की जाती थी और अमन के ज़माने में इसका दरवाज़ा बंद ही रहता था। इस देवता के 2 सर थे जिनसे एक ही वक्त में आगे और पीछे देख सकता था। जनवरी का नाम इस देवता के नाम पर रखने की वजह ये थी कि रूमियों के अकीदे के मुताबिक जिस तरह ये देवता अपने दोनों सिरों से आगे पीछे देख सकता था, इसी तरह इंसान भी अपने माजी और मुस्तकबिल का जायज़ा लेता है। अहले रोम ने देवता जैनस का एक शानदार मुजस्मा भी ताकबीर कर रखा था। अहले रोम कोई काम शुरू करने से पहले इस देवता से मन्नत मांगते थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि जैनस देवता की मन्नत मांगने से हर काम बखैर व खूबी पाया तकमील को पहुंच जाता है। रोमियो के ख्याल में ये देवता पहले आसमान का दरबान भी था। चुनाचे आम तौर पर लोगों अपने घरों के दरवाज़ों की हिफाजत के लिए इस देवता से दुआएं मांगते थे। कई सदी तक जनवरी साल का 11वां महीना रहा। 46 कबल मसीह में रूमी शहनशाह जूलियस सीज़र ने जनवरी में एक दिन का इजाफा किया और इसे साल का पहला महीना बना दिया। फरवरी का नाम अहले रोम के एक मजहबी त्यौहार फेब्रिया के नाम पर रखा गया। ये त्यौहार देवता ल्यूहरकस के एजाज़ में मनाया जाता था। एक ज़माना था जब फरवरी साल का आखिरी महीना होता था। ये महीना इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि इसमें 28 दिन होते हैं और हर 4 साल बाद ये महीना 29 दिन का हो जाता है। 7वीं सदी कबल मसीह से पहले 10 महीनों का साल हुआ करता था और साल में 304 दिन गिने जाते थे। 7वीं सदी कबल मसीह के अवाइल में पहले रोमी शहनशाह रोमिलियस के जानशीन ने साल के इख्तिताम पर 30 और 29 दिनों पर मुश्तमिल 2 महीनों का इजाफा किया और जनवरी और फरवरी का नाम दिया। मार्च का नाम मार्स देवता के एजाज़ में रखा गया। ये देवता बड़ा ख़तरनाक और ताकतवर था। अहले रोम मार्स को जंग का देवता कहते थे। रूमी देवमाला के मुताबिक इसकी शक्ल कुछ इस तरह थी कि इसकी रथ में देवता खड़ा था और इसके एक हाथ में नेज़ा था जबकि दूसरे हाथ में ढाल थी। देवता का चेहरा आसमान की तरफ था। अहले रोम इसे तमाम देवताओं से ताकतवर समझते थे। इनका अकीदा ये था ये बारिश, बिजली और गर्ज चमक सब मार्स देवता के हाथ में है। अप्रैल के मायने खोलने या आगाज़ करने वाला है। इस महीने से प्यार की आमद होती है। इस महीने का नाम देवता पर नहीं बल्कि प्यार के फरिश्ते से मंसूब किया गया था। मई का नाम एक देवी मियाँ के एजाज़ में रखा गया। रूमियों के अकीदे के मुताबिक इस वसी और अजीज़ ज़मीन को एक देवता ने अपने कंधे पर उठा रखा था। इस देवता की 7 बेटियां थीं जिसमें मियाँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत और शोहरत की मालिक थी। जून का नाम जूनो देवी के नाम पर रखा गया था। जूनो देवी देवताओं के सरदार जुपिटर की बेटी थी। जुलाई का नाम किसी देवी या देवता के नाम पर नहीं बल्कि मशहूर रोमी शहंशाह जूलियस सीज़र के एजाज़ में रखा गया था। ज़माना कबल मसीह में ये साल का 5वां महीना था। अगस्त का नाम भी एक मशहूर हुक्मरान अगस्तस के एजाज़ में रखा गया था। पहले अगस्तस का नाम कुछ और था, मगर जब इस हुक्मरान ने अवाम के लिए फलाह बहबूद के बहुत से काम किए तो अहले रोम इसके इस कदर गर्विदा हो गए कि इसे अगस्तस के नाम से पुकारने लगे, जिसके मायने दाना और दानिशमंद के हैं। लिहाजा अगस्तस बाद में अगस्त के नाम से महीना बन गया। सितंबर के लगवी मायने है 7वां। पहले ये साल का 7वां महीना होता था, लेकिन बाद अज़ां कैलेंडर असर-ए-नौ तरतीब देने पर यह साल का 9वां महीना बन गया। अक्टूबर वैसे तो साल का 10वां महीना है, लेकिन पुराने रोमन कैलेंडर में जिसमें कि सिर्फ 10 महीने होते थे उसमें जनवरी और फरवरी शामिल नहीं थे। ये साल का 8वां महीना कहलाता था। लिहाजा अक्टूबर लातीनी लफ्ज़ ओक्टा जिसके मायने 8 के हैं से आगाज़ किया गया है। नवंबर लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ नोवन से बना है जिसके मायने 9वां। पहले ये साल का 9वां महीना होता था, लेकिन बाद में ये 11वां महीना करार दिया गया। इस महीने को सर्द महीना भी कहा जाता था
क्योंकि इस महीने में शदीद सर्दी पड़ती थी। दिसंबर के मायने 10 के हैं क्योंकि ये साल का 10वां महीना होता था, लेकिन कैलेंडर के असर नौ तयन के बाद इसे 12वां महीना करार दिया गया।